So today we will start optical instrument and we will discuss today simple microscope and compound microscope only, and in next session we will study refracting telescope. So in this chapter you have to study three devices: simple microscope, compound microscope and telescope. So let's start the first thing, दैट इज विजुअल एंगल. देखिए विजुअल एंगल क्या होता है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो चीज हमारी आंखों पे जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड विजुअल एंगल. मतलब सपोज करिए ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ए बी हमारी आंख पर जो एंगल बना रही है वो अल्फा, तो जो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर एंगल बनाता है उसे कहते हैं विजुअल एंगल फॉर ऑब्जेक्ट, और उसे अल्फा से डिनोट करते हैं. मान लीजिए उसकी इमेज बन रही है, आंख जो उसकी इमेज रीड कर रही है वो ए डैश बी डैश पे रीड कर रही है. सपोज करिए कोई लेंस लगा है या कुछ, तो जो इमेज आंख पर एंगल सब्सटेंड करती है दैट इज कॉल्ड विजुअल एंगल फॉर इमेज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा. तो बीटा होता है विजुअल एंगल फॉर इमेज एंड अल्फा होता है विजुअल एंगल फॉर ऑब्जेक्ट. तो डेफिनेशन, द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंड, एन ऑब्जेक्ट और एन इमेज सब्सटेंस आर्ट अवर आई इज कॉल्ड द विजुअल एंगल. चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, जो हमारी आंख पर एंगल बनाता है उसे कहते हैं विजुअल एंगल. इसकी मदद से हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए विजुअल एंगल समझना जरूरी था. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता, पहले हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीफाइंग पावर. इसमें तो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? सो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द रेशियो ऑफ visual angle subtended by image over the eye to the visual angle subtended by the object over the eye. If it is possible, then object must be placed at least distance of distinct vision. मतलब मैग्नीफाइंग पावर इमेज द्वारा बनाए गए विजुअल एंगल और ऑब्जेक्ट द्वारा बनाए गए विजुअल एंगल के रेशियो के बराबर होता है. और अगर वो ऑब्जेक्ट आपके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखने मतलब पॉसिबल हो, तो जो विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट का लेंगे वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे लेंगे. ठीक, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम मैग्नीफाइंग पावर लेंगे तो विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट का कंसीडर करेंगे वो तब करेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारी आंख से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो. So the magnifying power of an optical instrument is defined as the ratio of the visual angle subtended by the image formed by the instrument at the eye to the visual angle subtended by the object at unaided eye, मतलब without that instrument. और पॉसिबल है अगर वो ऑब्जेक्ट तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होना चाहिए. नाउ फर्स्ट डिवाइस इज सिंपल माइक्रोस्कोप. एक सिंपल कन्वर्जिंग लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं शॉर्ट फोकल लेंथ का. तो अगर हम सिंपल कन्वर्जिंग लेंस के सामने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच अगर हम एक ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है. तो देखिए ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश. ठीक, लेंस से या आई से ले लें, लेंस से इमेज तक की दूरी ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी है. ठीक, अब ये जो इमेज आंख पर एंगल बना रही है वो क्या है, बीटा. ठीक, ये हम मानेंगे, यहां पर अपनी आंख मानेंगे. तो दिस इज कॉल्ड विजुअल एंगल बाय द इमेज. अब बात आती है कि सर ऑब्जेक्ट भी वही है, एंगल बनाना नहीं. ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल तब कंसीडर किया जाता है जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हो. तो अभी ऑब्जेक्ट यहां रखा है, जब ऑब्जेक्ट को यहां पे ला के रखेंगे तब वो जो एंगल बनाएगा वो अल्फा कहलाएगा. देखिए, माना ऑब्जेक्ट को लेकर आंख से डी डिस्टेंस पे रख दिया, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अब ऑब्जेक्ट आंख पर जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा. तो बीटा अपॉन अल्फा का रेशियो जो होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर. अब अगर हम बीटा कैलकुलेट करें तो बीटा हम इस ट्राइंगल में ले सकते हैं, दिस वन. ये वाला भी ट्राइंगल लेंगे बट हमें कौन सा लेना, बड़ा वाला, ए डैश बी डैश ओ. तो बीटा अगर स्मॉल एंगल है तो 10 बीटा बराबर 10 बीटा,
एंड टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, बेस क्या है, दैट इज डी। अब हम विजुअल एंगल फॉर ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि अल्फा है। अल्फा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, सो अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा एंड 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस ए बी अपॉन डी। तो अल्फा और बीटा हमें पता चल गया। तो मैग्नीफाइंग पावर m बराबर क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई दैट इज बीटा अपॉन द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज अल्फा। तो बीटा की जगह, अच्छा ट्राइंगल जो लिया है, देखिए ट्राइंगल जो लेंगे वो ये वाला लेंगे, बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा, 10 बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन दिस डिस्टेंस, ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए, तो बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा, 10 बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन ए ओ, एंड अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, 10 अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी। तो देखिए ए बी कैंसिल हो जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, ओ ए नीचे आ गया। ओ ए क्या है, ओ ए दैट इज द इमेज डिस्टेंस, ओ ए इज इमेज डिस्टेंस। देखिए ये ओ ए है, दैट इज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू ई। तो देखिए यू रख दिया हमने, मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन यू, ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। अब अगर ये जनरल एक्सप्रेशन है, अब हम ये मानते हैं कि लेंस इक्वेशन अगर हम लगाएं दैट इज 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो डी बाई यू की वैल्यू यहां से निकालते हैं। तो देखिए v बराबर रखेंगे माइनस डी, क्योंकि इमेज उसी साइड बन रही जिस साइड ऑब्जेक्ट है, u बराबर माइनस यू। तो अगर लेंस फॉर्मूले में लिखें 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन डी उधर जाएगा, तो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ। अगर पूरी इक्वेशन में डी का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, डी अपॉन यू इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो जहां पे डी अपॉन यू है वहां क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डी बाई एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर m बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए फॉर्मूला है, ठीक। अब अगर मान लीजिए फाइनल इमेज वो इंफिनिटी पे बना रहा है, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ के, तो m बराबर क्या होगा, d अपॉन f। अगर फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा है तो m बराबर होगा 1 प्लस डी बाई एफ। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिट पे बना रहा है तो m बराबर d बाई एफ होगा। ये बीच का कंटेंट आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है इसका डायग्राम समझना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज करते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, छोटे अपर्चर का होता है, एक होता है आई पीस या आई लेंस जो बड़े अपर्चर का होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखा जाता है, आई लेंस या आई पीस वो होता है जो आंख की तरफ होती है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव के सामने उसके फोकस से थोड़ा आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। पहले हम ऑब्जेक्टिव लेंस ड्रॉ करेंगे, फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे इसके साथ। अब देखिए इसके सामने फोकस के आगे एक छोटी लाइन बनाएंगे, इसके हाफ से थोड़ा कम ए बी, एक पैरेलल रे ले जाएंगे, जितना ये फोकस है उतना ही इधर हम फोकस मार्क करेंगे और फोकस से ले जाके एक सीधी लाइन खींच देंगे। दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए ले जाएंगे, दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे दैट इज द इमेज ऑफ ए बी, दैट इज ए डैश बी डैश, ठीक, इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक। अब ये जो इमेज है इस आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये इमेज इस आईपीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होना चाहिए, मतलब ये जो इमेज बन रही है इस लेंस और इसके फोकस के बीच बन रही है। तो ये लेंस इस इमेज की वर्चुअल इमेज बनाएगी, दैट इज ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से जिस जगह पे हमें लेंस बनाना है उस जगह पर हम एक बड़ा अपर्चर का आई लेंस बनाएंगे, उसके सेंटर पॉइंट से स्केल रखते हुए इसके टिप के साथ एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन इधर भी एक्सटेंड करेंगे, इधर करेंगे। अब इस लाइन को इस ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड कहीं पर भी रोककर वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। फिर ये रे जा रही है, इस रे से इस पॉइंट मिड से लेकर इस पॉइंट से एक लाइन खींच देंगे। सिमिलरली इस रे के मिड पॉइंट से यहां से लेकर एक लाइन खींच देंगे। 1 2 3 रे बनानी, ये वाली रे नहीं बनानी, कट कर दीजिए, ठीक। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज एंड दिस इज फाइनल इमेज। और फाइनल इमेज कहां बन रही है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये फोकस एफओ मार्क करना है, एफई मार्क करना है। इमेज कहां बन रही है, वीओ पे, ये इमेज डिस्टेंस है।
ऑब्जेक्ट का रखा यूओ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, दिस, दैट इज यूई, और इमेज डिस्टेंस क्या होगी, डी। इतनी सारी चीज मार्क करेंगे तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं इसके मैग्नीफाइंग पावर। तो पहले मैग्नीफाइंग पावर समझने से पहले अल्फा और बीटा देख लेते हैं। देखिए बीटा क्या होता है, फाइनल इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने तब वो कितना एंगल बना रही है। ए डबल डैश बी डबल डैश इस पॉइंट पर एंगल बना रही है बीटा। अगर बीटा बहुत स्मॉल एंगल है तो बीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 10 बीटा। तो 10 बीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, एंड बेस क्या है, दैट इज डी। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी। ठीक, नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक, क्योंकि डी उसी तरफ ले रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज लेंगे हम, ऑब्जेक्ट को रखेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब इस लाइन पर हम एक पॉइंट लेंगे बी ट्रिपल डैश, ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर है और वो आई से कितनी दूरी पर है, डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तब वो एंगल कितना बना रहा, दैट इज अल्फा। अब अल्फा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एंगल, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लेंगे, दैट इज 10 अल्फा, और 10 अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश अपॉन डी। इसकी जगह लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी, क्योंकि ये ए बी के बराबर है। तो अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी हो गया, और बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी। अब मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, दैट इज 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, दैट इज ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ई। फिर नीचे लिखेंगे ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश अपॉन ए डबल डैश ई। ए डबल डैश ई क्या है, डी, तो ये डी और डी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश किसके बराबर था, ऑब्जेक्ट हाइट के, दैट इज ए बी। तो फाइनल आपको क्या मिला, मैग्नीफाइंग पावर m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब इसमें ऊपर नीचे ए डैश बी डैश का मल्टीप्लाई करते थे। देखिए ए डैश बी डैश का ऊपर मल्टीप्लाई किया, ए डैश बी डैश का नीचे मल्टीप्लाई किया, तो m बराबर हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब ये क्या है, देखिए ये है फाइनल इमेज, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस। अब ये क्या है, a dash b dash is the image formed by the objective and AB क्या है, this is object length। तो image height upon object height, that is called linear magnification, किसका, objective। तो ये आई लेंस का ऑब्जेक्ट लीनियर मैग्निफिकेशन है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन है। तो देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश की जगह एम ई लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह एम ओ लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस साइन का भी एक खेल है, तो देखिए वो माइनस साइन क्या है, देखिए ये ऑब्जेक्ट के एक तरफ इस ऑब्जेक्टिव के एक तरफ ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ इमेज है, तो इसका मैग्निफिकेशन जो एमओ होगा वो निगेटिव होगा, और इसमें ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज दोनों ही एक ही तरफ है, तो इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो एमओ निगेटिव होगा, एमई कैसा होगा, पॉजिटिव, तो निगेटिव साइन आ जाएगा, यहां लगाया नहीं गया, दैट इज एम इज इक्वल टू एमओ इंटू एमई या माइनस एमओ इंटू एमई, यू मे पुट। ठीक, अब इसके बाद आते हैं एमओ की वैल्यू देखते हैं। मैं क्योंकि रियल इमेज बना रहा हूं तो एमओ बराबर होगा माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, और एमई की जगह क्या लिख सकते हैं, यूई अपॉन वी अपॉन यूई। तो देखिए एमई बराबर क्या है, वी अपॉन यूई, और एमओ बराबर क्या होगा, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट। ये दोनों वैल्यू अगर हम वहां रख दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए एम बराबर क्या था, एम नॉट इंटू एमई। तो एम नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस वीओ अपॉन यूओ, और एमई की वैल्यू क्या है, डी अपॉन वी। ये जनरल इक्वेशन बन गई, ये नहीं करना है। अब इसके आगे आते हैं, अगर फाइनल इमेज इंफिनिट पे बन रही है तो फाइनल इमेज इंफिनिट पे बनने के लिए v बराबर माइनस फाइनल इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है तो लेंस इक्वेशन 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ में अगर हम फॉर्मूला वैल्यू रखें, v बराबर माइनस 2, u बराबर माइनस यूई एंड f इज इक्वल टू एफ ई वैल्यू रखते हैं, तो माइनस 1 अपॉन डी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। माइनस का 1 अपॉन डी उधर जाएगा, तो 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, दैट इज यूई की या डी अपॉन यूई की वैल्यू चाहिए। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में डी का मल्टीप्लाई कर दें तो डी अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आ जाएगा। तो सीधा फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये वाला फॉर्मूला ना देख के आप इसका दूसरा देखिए, दैट इज दिस वी अपॉन यूई की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सॉरी डी अपॉन यूई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस केस में लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज क्या है, देखिए V naught plus UE, this is the distance between two lenses। मतलब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होगा, V naught plus UE इस केस में। तो देखिए लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप पूछा जाता है, दैट इज V naught plus mod UE। मॉड इसलिए लगाया गया ताकि आप निगेटिव वैल्यू UE की ना रख दें। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो फॉर्मूला क्या होगा, L इज इक्वल टू V naught plus UE। अब आते हैं फाइनल इमेज अगर इन्फिनिट पे बने तो देखिए इसका सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ना है, डायग्राम आपके लिए नहीं है, इसकी प्रूविंग भी नहीं है, ठीक। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ रहा था m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट। ये नहीं करेंगे, कट कर देंगे यहां से, सिर्फ इतना लिखेंगे, इसके बाद सीधे आगे बढ़ जाएंगे। d अपॉन यूई, यूई क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखें तो इसकी इमेज क्या बनती, इन्फिनिट पर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ के बराबर। तो देखिए इंस्टेड ऑफ यूई वी विल पुट एफ ई। तो इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी देन m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इनटू d अपॉन एफ ई। This is the magnifying power of compound microscope when the final image is formed at infinity, and this is the formula of magnifying power of compound microscope when the final image is formed at least distance of distinct vision। अच्छा, जब फाइनल इमेज इन्फिनिट पे बनती है तब लेंथ क्या होगा टेलीस्कोप का, v नॉट प्लस यूई की जगह क्या लिख देंगे, एफ ई। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई। ये आपको दो प्रूविंग तैयार करनी है, दो डायग्राम तैयार करने हैं, ठीक। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे इसका और फिर इसके न्यूमेरिकल देखेंगे।